तो आपके मार्क्स थोड़े थोड़े कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेखपाल वैकेंसी के लिए और लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपको खुद में लग रहा है, वो कोई आयोग का नोटिस नहीं आया लेकिन आपको लग रहा है, टीचर्स आपको कंफर्म करवा रहे हैं कि आपके मार्क्स कम हैं, आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो आप अभी क्या करो, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हर्षिता। तो आपको इस वीडियो में आगे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आप क्या कर सकते हो आगे। अभी देखो, अभी आप पीछे जाके ये नहीं कर सकते हो कि मेरे मार्क्स कम रह गए तो मैंने पढ़ाई नहीं की, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीज़ें ज़्यादा मत सोचो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि हाँ अब मैं क्या करूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम है, 30 हैं, 25 हैं, 20 हैं, तो मैं आप क्या कर सकते हो। तो ठीक है, तो आपको उसके डाउट्स के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं 2026 में आएंगी, हर कैटेगरी वाइज आएंगी। अगर आप फिजिकली सही हो, फिट हो, एकदम लंबाई चौड़ाई आपकी एकदम सही है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो। आपकी ये है कि टाइपिंग अच्छी है तो आप किसके लिए एलिजिबल हो। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी हाइट सही है, आई साइट सही है, तो आप यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी एज भी है अभी, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन देने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि हाँ मिल जाएगी रिलैक्सेशन में, तो आप यूपी पुलिस ट्राई कर सकते हो। यूपी पुलिस के साथ में और उसी के साथ में एक दो वैकेंसीज और आएंगी अलग की, और यूपी ट्रिपल एस सी उसके अलावा वैकेंसीज निकालेगा। जूनियर असिस्टेंट जो बड़ी वैकेंसी होगी उसकी, उसके अलावा भी उसकी स्पेशल वैकेंसीज होंगी। अगर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, तो उसकी भी वैकेंसीज आएंगी। तो उसमें मेरिट लो जाती है। अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपके पास इस तरीके की कोई स्पेसिफाइड डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे। और उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ में एलिजिबल नहीं हो, नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप आर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल जरूर से ज़रूर होगे, जिसमें आपकी 3 पेपर देने के आपको मौके मिलेंगे। सबसे पहला हाई कोर्ट आर ओ, दूसरा उसमें आर ओ वैकेंसी अलग पेपर कराती है, ए आर ओ अलग करवाती है। तो आपके पास 2 ही मौके हैं। और एक सचिवालय आर ओ, उसके लिए आपको ये है कि आर ओ के लिए आपको ओ लेवल चाहिए और ए आर ओ के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ ट्रिपल सी है तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल हो गए। अगर आपने पेट का पेपर दिया है तो आपके पास कंपलसरी है कि आपके पास ट्रिपल सी होगा, नॉर्मली होगा, मान सकती हूँ मैं कि इतना तो होगा ही, तो आप एलिजिबल हो गए उसके लिए। तो आप उसको छोड़ दो, अभी पीछे पेट के लिए सोच के मत चलो, सिर्फ आगे का देखो कि अभी आप क्या कर सकते हो। आप पढ़ाई करो, आप 0 लेवल पर भी हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करो, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि लेखपाल वैकेंसी के लिए कोई भी अभी मेरिट नहीं मांगी गई है। उन्होंने पेट के कोई मार्क्स नहीं बताए हैं। आपके 0 से ज़्यादा कुछ भी मार्क्स हैं, आप फॉर्म फिल कर दो। मेरिट कितनी चाहिए किसी को नहीं पता है, क्योंकि अब की बार मेरिट कैटेगरी वाइज बढ़ती है जब, तो उसके 30 गुना किस हिसाब से होंगी ये नहीं पता है किसी को भी। और ये जो 60 गुना 70 गुना वाली बातें चल रही हैं, ये भी कोई सब मिथ है। सारे यूट्यूब चैनल अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाने के उसमें चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी वैसे तो नहीं होने वाला है। बाकी आयोग क्या करेगा किसी को नहीं पता है, वो कब कौन सा झटका देने वाला है इलेक्शन के उसमें, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप उम्मीद लेकर चलो कि हाँ आप पेपर दोगे, आपको सारे मौके मिलेंगे, जो मौका मिलेगा आप उसी में पूरा अपना फ़ायदा उठाओगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, इस पर ध्यान नहीं दो कि आप किस हिसाब से तैयारी कर पाओगे। आप सब्जेक्ट्स लेके चलो, क्योंकि यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सब्जेक्ट्स सेम होंगे। पेपर के क्वेश्चंस का लेवल आगे पीछे हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट सेम होंगे। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, यूपी, जीएस, ये कंपलसरी है कि ये तो आएंगे ही आएंगे। और इनका क्राइटेरिया या सिलेबस चेंज होता ही नहीं है, सब में सेम टू सेम होता है। बस क्वेश्चंस के लेवल में डीप पूछने में और कम पूछने में डिफरेंस हो जाता है। तो आप ये करो कि सब्जेक्ट्स लेकर चलो, पेपर लेकर मत चलो। अभी आप ये सब्जेक्ट्स एक एक 2-2 घंटे पूरे दिन में दो और अच्छे से इनकी नॉलेज, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में प्रैक्टिस करो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, देखो पेट के सिलेबस पे ही उन्होंने अपना लेखपाल का सिलेबस ऑलमोस्ट बनाया है। जीएस जिस हिसाब से 5-5 मार्क्स की थी उसी हिसाब से इन्होंने इसमें करी है। और यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी को प्रायोरिटी देंगे, और हर पेपर में कंप्यूटर को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी ज़रूरत बनती जा रही है। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, और उसके बाद जो है जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको ध्यान देना है हल्का हल्का। तो आप ये लेकर चलो कि अगर लेखपाल मौका मिल जाता है हमें, आप ये श्योर मत हो कि हमें नहीं मिलेगा, आप लेके चलो अगर मिल जाता है तो हम ये पेपर इस तरीके से करेंगे, और नहीं अगर हुआ तो हम अदर पेपर्स किस तरीके से करेंगे। अगर आप मोटिवेटेड, खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आपको कोई भी रील, कोई भी वीडियो, कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। और आपको रूटीन वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी आपका पेपर है आप तब पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब के एग्ज़ाम्स में हो जाता है कि आप पास हो जाते हो,
हफ्ते भर पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आप कंटिन्यू जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होना है। आपने अगर 2-3 दिन में ब्रेक कर दिया ना बिना रिवीजन के, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो मेरी बात अगर आपको थोड़ी भी सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना जिनको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि कोई भी डाउट आप मन में मत रखना, सिर्फ पढ़ाई करना और फोकस सब्जेक्ट्स पर करना, एग्ज़ाम पर नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे होंगे लेकिन सिलेबस आपका वही रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो सिर्फ, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।